हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, हमने एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए एक सीरीज चला रखी है। इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, देखिए, सीजीएल प्री 2021 के जो पेपर्स हैं फिलहाल हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये इस सीरीज का लेक्चर 6 है। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां सारे पेपर्स को समझाया गया है। तो इसी सीक्वेंस में आज हम 12 अप्रैल 2022 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इस पेपर का। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। तो आप देख सकते हैं ये 12 अप्रैल 2022 वाला थर्ड शिफ्ट का पेपर है सीजीएल प्री 2021 का। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एसी और बीडी दो जीवाएं हैं। ठीक है, एसी और बीडी को आगे बढ़ाने पर ये ई पर मिलती हैं। ठीक है, कह रहा है यदि ए बी वृत्त का व्यास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो ए बी है वृत्त का व्यास गिवन है, मैं बना के बता देता हूं आपको। मान लेते हैं एक सर्कल है और कह रहा है इसमें ए बी वृत्त का व्यास है, तो मैं यहाँ ए बी वृत्त का व्यास बना देता हूं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये ए बी और सी डी, ए सी और बी डी को मान लेते हैं यहां से एक जीवा है ये ए सी, इसको आगे बढ़ाया गया है, और एक और जीवा गिवन नाम है बी डी, इसको आगे बढ़ाया गया है और कह रहा है ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैं बना देता हूं, देखिए ए बी ये वृत्त का व्यास है, ये डायामीटर है, और ए सी ये जीवा है और ये बी डी जीवा है। इन दोनों को आगे बढ़ाने पर ये ई पर मिलते हैं, ये बोला गया है। और क्या गिवन है हमें? एंगल ए ई बी 36 डिग्री का गिवन है। ये वाला एंगल आपको गिवन है 36 डिग्री का। आपसे पूछा एंगल डी ओ सी, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आपसे ये वाला एंगल पूछा है डी ओ सी। मैं आपको बना के बता देता हूं, ये वाला एंगल आपसे पूछा है एंगल डी ओ सी। ठीक है, ठीक है। अब जो आपसे पूछा है आप एक काम करिए, उसको थीटा मान लीजिए। ठीक है, अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे। मुझे एक चीज बताइए, इस ट्रायंगल ए ओ सी में क्या ए बी सॉरी ए ओ और क्यू सी आपको दोनों रेडियस दिख रही हैं? अगर ये दोनों रेडियस हैं तो मुझे बताइए दोनों एंगल इनके द्वारा बराबर बनेंगे। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को अल्फा अल्फा मान लेता हूं तो इस त्रिभुज का तीसरा एंगल, त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो तीसरा एंगल क्या बचेगा आपका? 180 माइनस में 2 अल्फा। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ट्रायंगल ओ बी डी की। तो मुझे बताइए इस ट्रायंगल ओ बी डी में आपका ये ओ बी और ओ डी क्या दोनों रेडियस हैं? अगर ये रेडियस है तो इनके द्वारा ये दोनों एंगल बराबर बनेंगे। तो मैं मान लेता हूं ये दोनों बराबर एंगल्स को बीटा बीटा। तो मुझे बताइए इस त्रिभुज का तीसरा एंगल कितना बचेगा आपका? 180 माइनस में 2 बीटा। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे आप एक छोटी सी चीज बताएंगे क्या, कि आपको पता होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन पर जो ये एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री का होता है। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल यानी कि 180 माइनस में 2 अल्फा, प्लस में ये वाला एंगल यानी कि जो हमें निकालना है थीटा, प्लस में ये वाला एंगल 180 माइनस में 2 बीटा, इन तीनों का सम 180 होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं लिख देता हूं 180 माइनस में 2 अल्फा प्लस में 180 माइनस में 2 बीटा प्लस में ये तीसरा एंगल थीटा, इन तीनों का सम होगा आपका 180 डिग्री। ठीक, अब मुझे बताइए 180 प्लस में 180 कितना हो गया आपका? 360, माइनस में इस अल्फा और बीटा में से 2 मैं बाहर ले लेता हूं, -2, तो आपका बचेगा अंदर अल्फा प्लस में बीटा प्लस में थीटा, इन तीनों का सम आपको 180 है ही आपका। ठीक है, अब आपको थीटा का मान निकालने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, इस ट्रायंगल ए बी ई की, तो मुझे बताइए त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 180 में से 36 घटा के 144 बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। मैं लिख के बता देता हूं आपको, बाकी ये मुंह जवानी आप निकाल चुके हो। इन ट्रायंगल ए बी ई, तो मुझे बताइए इस त्रिभुज में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में ये तीसरा एंगल 36 बराबर इन तीनों का सम 180 होगा। तो मुझे बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना आ गया? 144 डिग्री। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मैं कितना रख दूं? 144।
तो आपका 360 माइनस में 2 इंटू में 144 प्लस में थीटा बराबर 180। ठीक। अब 360 में से अगर 288 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? आपका 60 और 12 72। 72 प्लस में थीटा बराबर 180। 180 में से 72 जाएगा तो मुझे बताइए थीटा का मान आपका कितना आ चुका है? 108। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में तो 49,600 हो जाती है और 5 वर्षों में 56,000 हो जाती है। कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप बड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं मान लेते हैं कि एक प्रिंसिपल है और वो 3 वर्षों में तो हो जाता है कितना? 49,600 और 5 वर्षों में हो जाता है आपका 56,000। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि आपका 2 साल का ब्याज आपका यहां से कितना आया? भाई ये 3 साल का मिश्र धन है, ये 5 साल का मिश्र धन है, तो इसमें से अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं तो आपका 2 साल का ब्याज आ जाएगा, क्योंकि भाई इसमें जो जुड़ा है वो इस पर 2 साल का ब्याज ही तो मिला है। तो 2 साल का ब्याज मिलेगा आपका। 56 में से 49 जाएंगे तो 7,000। 7,000 में से 600 और घटा दीजिए यानी कि 6400। ठीक। अगर ये 2 साल का ब्याज है तो मुझे बताइए 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपका? 3200। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे छोटी सी, क्या कि ये जो है 49,600, क्या ये आपको मिश्र धन दिख रहा है 3 साल का? ठीक है, अगर मिश्र धन है तो इसमें मतलब 3 साल का ब्याज भी इंक्लूडेड है। अगर मैं 3 साल का ब्याज इसमें से घटा देता हूं तो मुझे बताइए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो 1 साल का ब्याज अगर 3200 है तो मुझे बताइए 3 साल का ब्याज कितना आ गया? 9600। ठीक। अगर मैं इसमें से 3 साल का ब्याज 9600 घटा देता हूं तो मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? इसमें से 9600 जाएगा तो 40,000। ठीक है, आपका प्रिंसिपल आ चुका है 40,000। अब आप एक बात बताइए, जो ये आपको 3200 ब्याज मिला है ये इसी प्रिंसिपल पर मिला होगा, 4,000 पर। ठीक है, तो आप मुझे रेट निकाल के बता दीजिए यहाँ से कितनी आ जाएगी। अगर मैं रेट निकालता हूं तो भाई 3200 का ब्याज मिला है, ये ब्याज कितने पर मिला है? इस 4,000 पर। ठीक है, 40,000 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना? अब देखिए 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कट जाएंगी और 4 से कटेगा 32 8 बार, तो मुझे बताइए रेट कितनी आ गई? 8%। ठीक है, अगर रेट 8% आ चुकी है तो ये कह रहा है कि अगर रेट को 2% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए अगर मैं रेट को 2% बढ़ा देता हूं यहां से। ठीक है, देखिए अगर रेट को 2% बढ़ा दिया जाए यानी रेट 10% की जाए तो कह रहा है कितने समय में राशि 2 गुनी हो जाएगी। अगर आपको राशि को 2 गुना करना है, यहां से अगर 2 गुना करना है तो अमाउंट आपकी कितनी हो जाएगी? इसका 2 गुना 80,000। ठीक। अगर 80,000 होगी तो मुझे बता दीजिए कि SI है इसमें कितना मिला आपको? 40,000। देखिए ये मूंझावानी चीजें हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूं। आपका ब्याज आ गया 40,000। ठीक है, 40,000 पर 40,000 का ब्याज 10। अब कह रहा रेट अगर 2% अधिक कर दो। रेट थी कितनी? 8%। ये कह रहा है रेट को अगर 2% ज्यादा कर दो तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी? 10%। अब मुझे बताइए आपका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है आपका 40,000। ठीक है, इस 40,000 पर दर कितनी है आपकी? 2% ज्यादा यानी कि 10 गुना में समय आपको निकालना है बटे में 100 कह रहा है। डबल हो जाएगी, डबल होने का मतलब 4,000 का ब्याज मिलना चाहिए, यानी कि 40,000 का ब्याज मिलना चाहिए, यानी कि 40,000। इस 40,000 से तो 40,000 कट जाएगा, 10 से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा? 10 ईयर्स, 10 साल आपका आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन गिवन है आपको। निम्नांकित हिस्टोग्राम 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। पूछा क्या है? 20 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो मुझे बताइए 20 अंक प्राप्त करने वाले ये और इससे अधिक। ठीक है, तो मुझे बताइए कितने हैं? 10 और 5 कितने हो गए? टोटल 15। 15 छात्र हैं, कितने में से? टोटल छात्र हैं कितने? 40। 40 में से। ठीक है, 5 से काट लीजिए, 5 या 15, 5 से काटेंगे तो 8 बार, और 3/8 आपको पता होना चाहिए परसेंटेज में।
37.37% होता है, 37 से 1/2। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक पाई चार्ट गिवन है आपको और एक ये टेबल गिवन है। ठीक है, क्या पूछा क्या हमसे, देखिए, यदि सभी 5 स्कूलों की लड़कियों की कुल संख्या को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो स्कूल बी के संगत त्रिज्यखंड का कोण का माप बताइए। तो मुझे बताइए, ये लड़कियां और लड़कों का रेशो गिवन है आपको। अगर मैं इस ए की बात करता हूं, इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, 3/7, और यहां लड़कियों की संख्या परसेंटेज में ए में कितनी गिवन है आपको, 28%। ठीक है, 28 गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि इस 28, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, इस 28 में ये यहाँ लड़कियां कितनी आ जाएंगी आपकी, 3/7। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ए में आएगी आपकी 28 का 3/7, 7 चौक 28, यानी कि 12%। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बी के निकालता हूं तो मुझे बताइए, बी में आपका कितना आ जाएगा, 2/5। ठीक है, और बी में आपका परसेंटेज कितना गिवन है आपको, 15%। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये 15% है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 15 का आपका कितना, 2/5 निकालना है आपको। 5 या 15, 3 दूनी 6% आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपको सी डी ई सबका निकालना पड़ेगा। तो सी का अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताइए, सी में कितना दिख रहा है आपको, 5/8, तो 5/8। ठीक है, और सी में आपका परसेंटेज में कितना है, 24%। तो मैं कह सकता हूँ सी में 24 का 5/8 आपको निकालना है। 8 या 24, 5 या 15%। ठीक है, डी की अगर हम बात करते हैं तो डी में कितना है, 1/2, 1/3, और डी में आपको परसेंटेज में कितना दिख रहा है, 18%। तो मैं कह सकता हूं कि 18 का 1/3, 3×18, यानी कि 6%। ठीक है, और ई की अगर हम बात करते हैं लास्ट में, तो मुझे बताइए कितना है, 4/टोटल 5। ठीक है, तो ई में वैसे कितना दिख रहा है आपको परसेंटेज में, 15%। तो मुझे बताइए ई में आपका आ जाएगा 15 का कितना, 4/5, 5 या 15, 3 चौक 12%। अब मुझे बताइए, परसेंटेज में आपका टोटल सम हो कितना गया, 12 और 6 18, 18 और 5 33, 33 और 6 39, 39 और 12 51। टोटल हो गया आपका 51%। इसको कह रहा है पाई चार्ट में दिखाया गया है। ठीक है, तो मुझे बताइए, 360 जो वैल्यू है पाई चार्ट में टोटल, वो यहाँ 51 की वैल्यू गिवन है। हमसे पूछी किसकी है, हमसे पूछी है कौन से त्रिज्याखंड बी की। बी में आपने कितना निकाला है, 6% की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, तो 6 की वैल्यू निकाल दीजिए। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपका 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे तो 17 बार, आपका 360 दूनी आ जाएगा 720, अपॉन में कितना, 17 आएगा आपका, 17 चौका 68, बचे कितने, 4, 17 दूनी 34, तो 42 डिग्री के आसपास आपका आंसर आएगा। निकटतम में इसने पूछा था, तो 42 डिग्री आपका आंसर है, ऑप्शन 4। आई होप आप समझ पाए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा, किसी त्रिभुज के कोणों का माप 8x-15 डिग्री, 6x-11 डिग्री, 4x-10 डिग्री, x का मान बताना है। तो इजी से क्वेश्चन है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये 3 एंगल्स गिवन है आपको, कितने कितने, 8x-15 प्लस में 6x-11 प्लस में 4x-10, और इन तीनों का सम होगा हमारा 180 डिग्री। अब मुझे बताइए, 8 और 6 14, 14 और 4 18x, माइनस में आपका 15 और 11 26, और 10 36, बराबर 180। तो आपका 18x बराबर होगा, 36 इधर जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 216। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 का 18, 18 दूनी 36, 12 डिग्री आपका आंसर होगा। x की वैल्यू 12 होगी, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 आदमी 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं, देखिए हमें बोला है 5 मैन प्लस में 5 आदमी और 2 लड़के, यानी 2 बॉयज, और ये टोटल समय कितना ले रहे हैं, 30 दिन। ये आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, बराबर आपको गिवन है 7 मैन प्लस में 10 बॉयज, और ये कितना समय ले रहे हैं, 15 दिन।
ये भी आपका टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क है, तो दोनों को हमने बराबर रख दिया। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको मैन और बॉयज का रेशियो निकालना पड़ेगा। 15 दूनी 30, गुना करिए 2 पंजे 10 मैन प्लस में 2 दूनी 4 बॉयज, बराबर इधर है आपको 7 मैन प्लस में 10 बॉयज। अब देखिए 7 मैन को इधर लाएंगे तो आपका बनेगा 3 मैन, 4 बॉयज को इधर ले जाएंगे तो 6 बॉयज। तो यहाँ से मैन और बॉयज का जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा आपका 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक अगर आपने निकाल लिया तो आपका ये मान लीजिए क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आप किसी में भी, चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो आप टोटल वर्क निकालेंगे, तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें पुट करूंगा तो देखिए 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, मैं लिख देता हूँ एक बार, 5 गुना में 2 प्लस में 2 गुना में 1, ठीक है, और इनटू में कितना है 30। यह आ गया आपका टोटल वर्क। तो 5 दूनी 10 और 2 12, 12 तिया 36, टोटल वर्क आ गया आपका 360। ठीक, अब क्या कह रहा है, उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए 40 पुरुषों के साथ कितने लड़कों को लगाया जाना चाहिए। तो देखिए भाई 40 मैन है, इसके साथ देखिए मैन की एफिशिएंसी आपको गिवन है 2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 40 इंटू में 2 प्लस में बॉयज मान लेता हूं मैं, बी बॉयज लगाने पड़ेंगे और 1 की एफिशिएंसी से, और टोटल कितने समय में करवाना है, ये 4। ये भी आपका टोटल वर्क आ गया और इसको 360 के बराबर रख दीजिए, टोटल वर्क के बराबर। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 4 से कटेगा ये 90 बार, और आपका 40 दूनी 80 प्लस में बी बराबर 90। तो कितने बॉयज की आवश्यकता होगी आपकी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 में से 80 जाएंगे तो 10। ये आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ए, बी और सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000, 48,000 और 80,000 का निवेश किया। 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने, देखिए ये ध्यान इंपोर्टेंट है यहाँ, हर महीने 4,000 रुपए मिलाए, और बी ने हर महीने, इसने भी हर महीने, बी ने हर महीने 4,000 रुपए मिलाए, और सी ने हर महीने 4,000 रुपए निकाले। इसने निकाले हैं और इन्होंने मिलाए हैं, ए और बी ने, और ये 6 महीने के बाद की कहानी है। ठीक है, मैं अब तीनों को लिख देता हूं। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये 3 पार्टनर्स हैं। इन्होंने कितने कितने पैसे लगाए, पहले मान लेते हैं 40 और 48 और 80, इसने गिवन है। ठीक है, अब कह रहा है 6 महीने के बाद, इसका मतलब 6 महीने तक तो इन्होंने इतने ही पैसे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, प्लस में कह रहा है 6 महीने बाद ए ने तो हर महीने 4,000 रुपये निकाले हैं। तो मुझे बताइए, अगर इसने 7वें महीने में निकाल लिए, आपके 4,000 निकाल लिए, 40 में से कितने बचे, 36। 8वें महीने की बात करें तो कितने बचे आपके, 4 और निकालिए 32। 9वें में रह गए आपके 28, सॉरी डाले हैं इसने, ए ने डाले हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए 7वें महीने में अगर ए ने 4,000 डाल दिया होंगे, इसमें 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44,000, और 8वें महीने में हो जाएंगे आपके, फिर 4 डाल दिए इसने 48, 9वें महीने में हो जाएंगे 52, 10वें महीने में हो जाएंगे आपके 56, और 11वें महीने में 60, और 12वें में हो जाएंगे आपके 64। ठीक है, अब मुझे बताइए टोटल हो कितना गया इनका, मैं लिख लेता हूं इधर। आपका इसकी बात करें तो मुझे बताइए 6 महीने बाद इसने भी 4,000 रुपये डाले, तो 7वें महीने में इसके हो जाएंगे 48 और 4 52, 52 और 4 56, 8वें में 7 8, 9वें में 60, और 10 और 11 और 12। ठीक, 4 ऐड कर दिए मैंने। ठीक है, इसकी बात करें तो इसने 4,000 रुपये निकाले हैं। ठीक है, तो अगर इसने 7वें महीने में 4 निकाल लिए तो 76 रह गए, 8वें में 72, 9वें में 68, 10वें में 64, 11वें में 60 और 12वें में 56। ठीक है, अब मुझे बताइए कितने हो गए आपके टोटल, यहां तो हो गए 6 चौक 24, 240, प्लस में इनको जोड़ें तो देखिए 4 और 8 12 और 2 14 और 6 20 और 4 24,
4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 और 4 24, ठीक है। 24 का 4, हासिल का 2, 4 4 8, 5 13, 5 18 और 6 24 और 6 30, 30 और 2 32। कितना हो गया? 40 और 20, 40 और 24 64 और 3 और 2 5, यानी कि 564। ठीक है, रेशियो में ले रहा हूं मैं। इनकी बात करें तो 6 अट्ठे 48, 4, ठीक है, 6 अट्ठे 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, 288 प्लस में आपका ये कितना हो गया? 6 और 2 8 और 4 12 और 8 20 और 2 22, हासिल का 2, 5 10 6 16 और 6 22 और 4 28 और 7 35 और 2 37। ठीक, ये बन गया 8 और 2 10 और 7 8 15 और 1 16, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो 6 अट्ठे 48, 480 प्लस में इनको जोड़ते हैं। 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 8 16 और 4 20 और 6 26, हासिल का 2, 7 और 7 14 और 6 20 और 7 और 7 14 और 6 20, 6 26 और 6 32 और 5 37 और 2 39। कितना हो गया? देखिए, 6 का 6 आ जाएगा और 9 और 8 17, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, अब आप क्या करिए, 4 से काट लीजिए। अगर मैं 4 से काटता हूं तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 से काटता हूं तो 4 एकम 4 बचे 2, 4 छिक्के 24 बचे 2, 4 पंजे 20। 4 से काटता हूं तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 एकम 4 बचे 3, 4 नाम 36। तो हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया? तो इसने बोला क्या, यदि कुल लाभ 672 ट्रिपल जीरो है तो सी का हिस्सा बताना है। तो हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया? 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 का 5, हासिल का 1 और 21 और 16 37, 37 और 14 51 और 1 52, 525 हो गया। और सवाल के हिसाब से कितना गिवन है आपको? 672। तो हमसे पूछिए सी की वैल्यू, यानी कि 219 की वैल्यू। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा आपका? 19 दूनी 38, 2 दूनी 438, 9 2 11 और 1 12, 5 और 5 10 2 12, 3 से काट लीजिए। 3 एकम 3 बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। ठीक है, और आपका 17 चौका 68। ठीक है, गुना करना पड़ेगा, देखिए गुना करिए। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 3 छिंग 18 और 2 20, गुना में 7 से करिए, 7 दूनी 14 और 7 तो 7 49 और 1 50, हासिल 5, 7 छिंग 42 और 5 47। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 6 और 4 और 1 5, 0 7 और 2 9 और 4, इसमें भाग दीजिए 175 का। देखिए, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। 175 का, अगर मैं 175 का 2 बार जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 175 दूनी आपका 2 पंजे 10, 17 दूनी 34 और 1 35, 350, 0 9 में से 5 गए तो 4 और 1 उतार लिया 5 का, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, तो 8 बार जाएगा। 8 पंजे 40, 4 17 अट्ठे 136 और 4 140। ठीक है, बचा कितना आपका? 5 और न जाने की 0 उतार लिया 5 का। ठीक है, तो 280 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा और आपको समझ आया होगा। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? एक वृत्त में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यदि AB बराबर AC के है और एंगल BAC 48 है, तो ADC का मान तो पहले बना लेते हैं, तब आपको क्लियर होगा। मान लेते हैं ये एक सर्कल गिवन है हमें। कह रहा है इसमें AC और BD एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं और AB AC के बराबर है। बना लेते हैं, पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। इसने बोला ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। A B
सी, ठीक है, नाम दे देते हैं इनका। इसने बोला है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी। बोल रहा है ए सी और बी डी एक दूसरे को पी पर काटते हैं, ए सी और बी डी मिला देते हैं, ए सी और बी डी को। ये आपका ए सी और बी डी कह रहा है एक दूसरे को पी पर काटते हैं। मान लेते हैं पी बिंदु पर काटते हैं यहाँ। और क्या गिवन है, यदि ए बी बराबर ए सी के है, ये ए बी इस ए सी के बराबर है, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल पूरा ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं इनको थीटा थीटा मान लेता हूं, ठीक है। और क्या गिवन है, एंगल बी ए सी 48 है, बी बी ए सी ये वाला एंगल आपको गिवन है 48 का। ठीक है, तो कह रहा है एंगल ए डी सी बता दीजिए, एंगल ए डी सी ये एंगल बताना है आपको। तो मुझे बताइए, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज ए बी सी की, कौन सी वाली, मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, ये वाली टोटल जो मैंने येलो कलर में दिखाई है, एंगल ए बी सी की बात करता हूं, तो त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो आपका थीटा प्लस में 48 बराबर 180 का होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि थीटा प्लस में 48 बराबर 180। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 132 138, ठीक है, वन 142 आपका 142, ठीक है, 8 और 2 10, 132, ठीक है, 132, 8 और 2 10 और 13 4 17 और 18, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 दूनी 132 होता है, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ चुकी है आपकी 66। अगर ये वाली वैल्यू आपकी 66 आ चुकी है, तो मुझे बताइए क्या चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल बी प्लस में एंगल डी हमसे पूछा है बराबर होगा हमारा 180 के, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि एंगल बी आपको 66 निकाला है आपने, तो 66 प्लस में एंगल डी बराबर 180। तो आपका एंगल डी कितना आ जाएगा, 180 में से 66 जाएगा तो 114 डिग्री। ये आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको लेंथी लगते हैं उनको आप बाद में देखिए, ठीक है, पहले छोड़ के आगे बढ़ते रहिए। जो इजी इजी क्वेश्चन है जिनको आप जल्दी से कर सकते हैं उनको पहले आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट से बाहर इसको सॉल्व करना चाहूं तो 8 दूनी 16 और 7 या 21, 16 में से 21 में से 16 जाएगा तो माइनस का 5/56 बचेगा बाहर में, ठीक है, माइनस में। अब आप देखेंगे पहले इस ब्रैकेट को आप सॉल्व कीजिए। अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम तो आपका देखिए 5 एकम 5 और 1 6/5, देखिए 3 माइनस में 5 एकम 5 और 1 6/5 माइनस में आपका 3/8, ठीक, एलसीएम आ गया 40। तो आ गया आपका 40 दिया 120 माइनस में 5 अट्ठे 40, 8 छिंग 48 माइनस में 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 48 और 15 63। 120 में से 63 जाएगा तो आपका बचेगा 57/40, ठीक, इतना आ गया आपका 57/40। और यहाँ माइनस का है बाहर में तो माइनस का लगा दिया, ये बनेगा आपका 40 एकम 40 और 17 यानी कि 57/40, ठीक। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कट के इतना हिस्सा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा आपका इतना हिस्सा, इसको आपको सॉल्व करना है। पहले आप सॉल्व करेंगे इस ऑफ को, तो 2 तिया 6 और 1 7/2, 7/2, 2 तिया 6 और 1 7/2 गुना में 3 एकम 3 और 1 4/3, ठीक है, कितना बना आपका, 2 से काट लीजिए 2 बार, 7 दूनी 14/3 और ये भाग में है 2 4 दूनी 8 और 1 9/4, ठीक है। तो आप इसको लिखिए 9/4 गुना में 3/14 कर दीजिए, तो आपका आएगा 9 तिया 27 बटे में 14 चौका 56,
27/56 आ गया ये सॉल्व होके, ठीक है। और बाहर आपने कितना निकाला था, ये आपका 8 दूनी 16 और 7 या 21 -5/8 था, ये 5/56, तो माइनस का ये 56 आया था। तो ये आया आपका माइनस, माइनस बाहर है तो यानी कि 27/56, ठीक है। अब कितना आएगा आपका, देखिए 56 बेस सेम है, तो 27 और 5 माइनस का 32/56, ठीक है। 4 से काट लीजिए, 32/56 है ये, ठीक है। तो 8 से काटिए, 8 चौक 32, 8 टू 7 56, माइनस का 4/7 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये गिवन है, हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, ये देखने में ही बड़ा लग रहा है, कुछ नहीं है ये। तो देखिए 2k को 2k रहने दीजिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो मैंने 2 लिख दिया, इंटू में कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इंटू में कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, बराबर कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है मुझे बताइए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, इंटू में सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक, टेन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1, अपॉन में कोसेक 45 की होती है √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2, इंटू में कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, और 1 2 से ये 2 कटेगा, और 1 2 से ये 2 कटेगा, और 1 2 से ये 2 कटेगा, तो आपको के की वैल्यू कितनी बची, आपकी 3। ये आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 1। इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, आदित्य ने अपनी निजी संग्रह से दो कलाई घड़ियां प्रत्येक 1260 रुपए के मूल्य में बेचता है, ठीक है। अगर प्रत्येक को 1260 के मूल्य में बेचता है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ एसपी सेम है दोनों को, भाई 1260 में बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि एसपी यहाँ सेम है दोनों के लिए, ठीक है। कह रहा है पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है। मान लेते हैं एक पहली घड़ी ये है और एक दूसरी घड़ी है। 26% को आप क्या लिख सकते हो, 26/100, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 13/50। तो मैं कह सकता हूं कि अगर उसका सीपी 13 था, तो उस पर ये प्रॉफिट या लॉस होता है ऊपर वाला। तो मुझे बताइए, वो 50 रुपए की चीज को, 50 रुपए की घड़ी को, पहली घड़ी को कितने में बेचा उसने, भाई 26% के प्रॉफिट पर, यानी 50 से 13 ज्यादा में बेचा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 63 में बेचा है, ठीक है। और कह रहा है दूसरी घड़ी को उसने 10% की हानि पर बेचा। 10% का मतलब होता है 1/10, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 की वस्तु को उसने 9 में बेचा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा सीपी और एसपी का रेशियो लिख दिया मैंने, ठीक है। ये है हमारा सीपी और ये है हमारा एसपी, ठीक है। अब मुझे बताइए टोटल सीपी कितना हो गया आपका, लाभ और लाभ या हानि बताना है ना हमें। अब देखिए इसने बोला है कि एसपी सेम है, तो मुझे बताइए क्या आपको दोनों जगह एसपी सेम दिख रहा है, ये 63 है ये 9 है, तो हमें एसपी सेम बनाना पड़ेगा। तो आप इसको 63 बनाइए तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपका सीपी और एसपी का जो एक्यूरेट फॉर्म है वो बनेगी आपकी। तो ऊपर तो पहले वाला तो आप रहने दीजिए इसको, वही 50 और 63, ठीक है। दूसरा वाला आप 7 से गुना करेंगे तो 7×2 = 70, और 7 से करेंगे तो 7×9 = 63, ठीक है। अब एसपी बराबर हो गया, इसने यही बोला था कि एसपी बराबर है, एसपी सेम है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए मुझे बताइए टोटल सीपी कितना हो गया आपका, 70 और 50 120, और टोटल एसपी कितना हो गया आपका, 63 दूनी 126। कह रहा है कुल लाभ या हानि बताइए। मुझे एक चीज बता दीजिए कि 120 रुपए की चीज 126 में बेची है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 6 रुपए का, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं, 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 120 पर। परसेंटेज के लिए गुना में 100, तो 20×5 = 100, 20×6 = 120, 6 से 6 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 5% प्रॉफिट, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है x - y + z = 0 है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको सबसे बेस्ट तरीका आप वैल्यू पुटिंग होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं अगर इनको 1 1 मान लेता हूं और इसको 2 मानता हूं,
तो आप देख सकते हो कि 1 और 1 2 और 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने माना है x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसमें रखिए, अगर y की वैल्यू मैंने 4 रखी है तो ये बनेगा आपका 2 दूनी 4, और यहाँ मैंने x और z का 1 1 रखा है तो ये 2 बनेगा। ठीक है, 2, तो 2 से कट जाएगा ये 4 दो बार, तो यहाँ आ गया 2। ठीक है, अब बीच में माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का लगा दिया। x को मैंने 1 माना है तो ये 1 आएगा, और y को मैंने 2 माना है, z को 1 माना है तो ये 2 दूनी 4 आएगा, तो ये आएगा आपका -1/4। तो मैं इधर लिखता जाता हूँ, तो 2 -1/4। इसकी बात करता हूं तो मैं 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ y को मैंने 1 माना है, x को 1 माना है तो 4, ये माइनस का 1/4 ये भी आ जाएगा। तो मुझे बताइए ये आएगा आपका 2 माइनस में 2/4 यानी कि 1/2। 2 में से आधा जाएगा तो यानी कि आपका 1.5 बचेगा, 1.5 का मतलब 3/2। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 2। देखिए कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमें ये गिवन है, ये संख्या 88 से डिविजिबल है, तो कह रहा है b की पावर 4, सॉरी b की पावर a का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है, मैं लिख देता हूं 8a5146b। ये 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 11 गुना में 8 से डिविजिबल है। देखिए आप देख सकते हो, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो ये सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। यहाँ अलग अलग चीजें पूछी हैं, किसी में b+a, किसी में b-a, किसी में b की पावर a, किसी में a की पावर b, इस तरीके से। बाकी ये सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई पेपरों में रिपीट हुआ था। तो अगर ये 11 गुना 8 से डिविजिबल है तो आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल पहले लगाएंगे, और 8 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, भाग होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि 4 6, यहाँ b की वैल्यू मैं क्या रखूं कि 8 से भाग हो जाए। 8 पंजे 40 बचेगा 6, 6 में यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस b की वैल्यू आ चुकी है आपकी 4। ठीक, अब मैं लिखता हूं 8a5146 अब ये 11 से अगर डिविजिबल है तो आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम करके उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे हम, a+1 प्लस में 6 यानी -a-6। इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो 21 में से 6 जाएगा तो 14 माइनस a, तो यहाँ 11 की कंडीशन ही सेटिस्फाई कर सकती है। a की वैल्यू 14 तो हम ले नहीं सकते। तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं a की क्या वैल्यू रखूं कि 14 में से क्या घटाऊं कि 11 आ जाए। तो a की वैल्यू आनी पड़ेगी 3। तो मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3, और b की वैल्यू आ चुकी है आपकी 4। आपसे पूछिए b की पावर a, तो मुझे बताइए 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक डीलर ने अपने ग्राहकों को किसी वस्तु पर 18% की छूट देकर भी 24% का लाभ कमाया। यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1560 है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको आपका, देखिए छूट और लाभ या लॉस आपको दे रखा है तो आपको एमपी और सीपी का रेशियो लिखना है सबसे पहले। ठीक है, और जो आपकी छूट है उसको सीपी के साथ लिख दीजिए, ये 82% आ जाएगा। और जो प्रॉफिट है उसको एमपी के साथ लिख दीजिए, ये आएगा आपका 124%। ये कैसे आता है, ये आपको, ये थियोरेटिकल पार्ट है, आपको इतना चीज डायरेक्ट समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका एमपी और सीपी का रेशियो आ गया। अब आप इसमें से इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। 2 से काटेंगे तो 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे तो 41 बार। ठीक है, ये एमपी और सीपी का रेशियो आ गया। इसने बोला है कि जो सीपी है वो 1560 है, तो मैं कह सकता हूँ हमारे हिसाब से सीपी है 41, तो 41 की वैल्यू 1560 गिवन है हमें, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1560 जो वैल्यू है वो 41 की है, और हमसे पूछी है किसकी, 42 की। ठीक है, अब आप देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये कट तो रहा नहीं है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप फंस सकते हो। आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इस 41 को 40 मानने की कोशिश करता हूं तो 1 0 से 1 0 कटेगा, और 4 से इसको काटता हूं तो 4 तिया 12 बचे 3, 4 नाम 36। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब मुझे बताइए, मैं गुना करता हूं तो 39 दूनी 78,
और 6 नाम 54, 5 और 6 × 18 और 5 23। ठीक है, तो 8 और 7 4 11, 2418। अब एक चीज देखिए, आपने 41 को 40 माना है तो आपका ये आया है। अगर आप 41 मानते तो इससे थोड़ा कम ही तो आता, इससे जो जस्ट कम है उसको आप लिख दीजिए। 24 से 18 से कम, देखिए ये तो ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा कम है, तो 2359 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप एक्यूरेटली निकालना चाहते हो तो भाग दे के देख लीजिए, गुना करिए इनकी, 41 से भाग दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 8k⁻6 प्लस में 15k³ माइनस में 2 बराबर 0। आपसे पूछा है k+1 + k। ठीक है, आप एक काम करिए, मैं यहां k³ को x मान लेता हूं। ठीक है, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इतना आपको सोचना पड़ेगा, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मेरे साथ आप बने रहिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 8k³ को मैंने x माना है तो इसको मैं 8x² लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस में 15k³ को मैंने x मान लिया, माइनस में 2 बराबर 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन चुकी है। अगर आप गुना करेंगे तो आपका आना चाहिए -16। ठीक है, गुना करने पर आना चाहिए -16 और सम करने पर आपका आना चाहिए +15। तो ऐसी तो दो संख्या हो सकती है, 16 और 1। 16 एकम 16, माइनस का आना है, और सम सम करेंगे तो प्लस का आना है, तो इसलिए इसको माइनस का होना पड़ेगा, इसको प्लस का होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 16 में से 1 जाएगा तो प्लस का 15 आ जाएगा, 16 एकम 16 माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व करनी आनी चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, इसने धनात्मक मान पूछा है, माइनस वाला हम छोड़ देंगे, तो यहाँ जो होता है उसका साइन चेंज करके लिख दिया, माइनस वाला प्लस आ जाएगा, तो हमारा 1 में x² के साथ में जो वैल्यू होती है वो इसके बटे में आती है, तो 1/8 आ जाएगा आपका। अब मुझे बताइए, आपने x किसको माना था, k³ को माना था, तो मैं कह सकता हूं कि k³ बराबर आपका 1/8 है। तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मुझे बताइए, 1/2 आएगी, नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाएगी। अगर k की वैल्यू 1/2 आ चुकी है तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1/2 प्लस में ये 2 बन जाएगा, तो 2 और आधा कितना बन गया, 2.5। 2.5 का मतलब होता है हमारा 5/2, या फिर 2 सही 1/2 आप इसको लिख सकते हो। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 10² प्लस में 5sec बराबर 13। देखिए अगर मैं, आप देखेंगे कि आपको 13 बनाना है, कहीं ना कहीं 5 से गुना करके। देखिए अगर हमें पता है 60 की पे सेक कितना होता है, 2 होता है, 5 दूनी 10 और 10 होता है √3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, 10 और 3 13 सेटिस्फाई कर जाएगा, और थीटा का मान आपका 60 आ जाएगा। मैं लिख के बता देता हूँ, देखिए 1060 की वैल्यू होती है √3। √3 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में सेक 60 की वैल्यू होती है आपकी 2, तो 5 दूनी 10 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 10 प्लस में 3, आंसर आपका 13। ये सेटिस्फाई कर जाएगा, 13 बराबर 13 कितने पर, थीटा बराबर 60 पर। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। एक मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 900 किलोमीटर की। ठीक है, ठीक है, ये 900 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें गिवन है। मैं लिख देता हूं, ये 900 किलोमीटर आपको गिवन है टोटल। ठीक है, और क्या कह रहा है, ये 11 घंटे में पूरी होती है, टोटल 11 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, कह रहा है यदि यात्रा का 2/5 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा किया जाता है, इस 900 का मुझे बताइए, 2/5 यानी कि 40% कितना आ जाएगा आपका, 9×36 यानी कि 360। 360 किया जाता है 60 की स्पीड से, तो मुझे बताइए 360 को अगर 60 की स्पीड से करेगा तो कितना समय लगेगा, 6 घंटे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि टोटल जो डिस्टेंस थी आपकी 900 थी, जिसमें से 360 यहाँ चल चुका है, तो मुझे बताइए बाकी की डिस्टेंस आपकी कितनी बची है। बाकी की बची है आपकी ये 540। ठीक है, 540 को अगर टोटल घंटे 11 लग रहे थे, 11 में से 6 घंटे यहाँ चल चुका है, तो बचा कितना, 5 घंटे। तो मुझे बताइए 5 घंटे में कितनी कितनी पूछा गया चाल, तो इतनी दूरी 5 घंटे में
यानी हमारी चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, ना जानिए 5 40, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी 108 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 15 संख्याओं का औसत हमें 30 गिवन है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। यदि शेष दो संख्याएं बराबर हैं तो इन दो संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान बताइए। देखिए, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हो गुना करके, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं आपको जो बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है, बेस्ट तरीका होता है इस तरीके के सवालों को करने का, मैं बताता हूं। मान लेते हैं 15 संख्याओं का औसत आपको गिवन है 30, उनमें से 13 संख्याओं का औसत गिवन है आपको 32। ठीक है, अगर 13 संख्याओं का औसत 32 है तो 15 में से 13 ये आ गई, दो संख्याएं बची हैं आपकी ए और ए। मान लेता हूं मैं ए और ए। ठीक है, तो टोटल 15 होगी। अब मुझे बताइए, अगर एक्चुअल में एवरेज 15, एवरेज टोटल कितनी थी 30, ये इस एवरेज से कितना ज्यादा है, प्लस का 2, कितने पर, इन 13 पर। तो कितना ज्यादा हो गया आपका, प्लस का 26 ज्यादा हो गया। इसका मतलब जो बाकी के दो नंबर्स बचे, ठीक है, इनका सम मुझे बताइए इस एवरेज से 26 घट के आएगा। ठीक है, तो आपका ये जो 30 संख्या है ये तो एवरेज है। ठीक है, ये सबकी एवरेज है, तो इसका मतलब इन दो संख्याओं की भी एवरेज होगी, तो ये हो गया इनका सम। और अगर ये वाली संख्या अगर 26 ज्यादा है तो बाकी की जो दो संख्याएं होंगी वो 26 कम होंगी, और ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। तो आपका 2a की वैल्यू आएगी, 60 में से आपका 26 जाएगा तो 34, तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, वो संख्या कितनी आ जाएगी, 17। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4। बाकी आप देखिए, इसके गुना करिए और इसके गुना करिए, इसमें से इस वाले को घटा के 2 का आ जाएगा, उसको 2 से भाग देके एक संख्या आ जाएगी, बस। अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, त्रिभुज एबीसी में एडी और बीसी, एडी बीसी पर लंब है और एई एंगल बीएसी का समद्विभाजक है। ठीक है, बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं एबीसी, इसने बोला है, हम एबीसी ही लिख देते हैं, ए बी और सी। कह रहा है एडी बीसी पर लंब है, तो बना देते हैं एडी बीसी पर लंब बोला है, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, एडी बीसी पर लंब है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए ई एंगल बीएसी का समद्विभाजक है। मान लेते हैं एक समद्विभाजक भी इसने बोला है, तो मैं समद्विभाजक भी बना देता हूं। मान लेते हैं ये समद्विभाजक है। ठीक है, ये समद्विभाजक है, क्या है, ए ई और ये ए डी। एंगल ए बी सी आपको 58 गिवन है, ए बी सी ये आपको 58 गिवन है, और ए सी बी आपको 34 गिवन है। आपसे ये वाला एंगल पूछा होगा, एंगल डी ए ई ये वाला एंगल पूछा है, तो इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है एंगल डी ए ई बराबर होगा आपका इन दोनों का डिफरेंस का हाफ, हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। ठीक है, कितना आएगा आपका, हाफ ऑफ एंगल बी 58 माइनस 34। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 24 का आधा 12, 1/2 इंटू में 24, आंसर आएगा आपका 12। ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, समतल भूमि पर किसी बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री का गिवन है, और मीनार की ऊंचाई आपको 110√3 मीटर गिवन है। तो क्या कह रहा है, मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी बताइए। देखिए, मैं बना देता हूं आपके लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी आपकी। क्या, और इसने बोला है, मान लेते हैं ये हमारी वो मीनार है, और कह रहा है समतल भूमि पर बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। मान लेते हैं ये बिंदु P है और ये मीनार का शीर्ष है, और यहां से उन्नयन कोण कितने डिग्री का गिवन है, 30 डिग्री का। ठीक है, और कह रहे हैं यदि मीनार की ऊंचाई है वो 110√3 है, ये गिवन है हमें 110√3। तो हमसे पूछा है मीनार के पाद से, यानी यहां से इस बिंदु P की डिस्टेंस, ये वाली पूछी है आपको, ये वाली लेंथ। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60।
30 के सामने आपका 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है। अगर 30 के सामने 1 होता है, 1 की वैल्यू अगर 110 √3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? √3 टाइम्स ऑफ 110 √3, तो कितना आ जाएगा? 110 का 3 गुना कितना आ जाएगा आपका? 330। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3 इजी से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई। मान लेते हैं उस व्यक्ति का वेतन पहले 100 था, उसमें 50% की कमी की गई है, तो मुझे बताइए 50% की कमी की गई है तो कितना बचा आपका? 50 बचा उसका। फिर कह रहा है बाद में 50% की वृद्धि की गई, इसका 50% कितना हो जाएगा? 50% इसका हो जाएगा 25, तो कितना बन गया? 75। ठीक है, फिर कह रहा है उसमें 100% की वृद्धि और फिर 100% की वृद्धि की गई, इसका 100% कितना हो जाएगा आपका? 75 ही होगा। 75 75 कितना हो जाएगा? 150। अब क्या कह रहा है? उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ? भाई 100 से 150 फाइनली देखें तो उसको प्रॉफिट ही तो हुआ है, कितने का? 50 का। 50%। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? 21 सेंटीमीटर की आधार की त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर के ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु से 5 mm त्रिज्या के कितने छोटे छोटे ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? मुझे बताइए। यहां सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में बदलिए। 5 mm को 5/10 यानी कि 1/2 सेंटीमीटर आएगा ये। ठीक है, अब मुझे बताइए इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि एक आकृति दूसरे में ढालते हैं तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। तो मुझे बताइए जो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई r²। आर कितनी है आपको? 21 इंटू में ऊंचाई कितनी के बना? 30। ठीक, अपॉन में, यानी कि गोले का आयतन कितना होता है आपका? 4/3 पाई r³ आर कितनी है आपकी? 1/2। 1/2 इंटू 1/2 1/2 1/8 आ जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे जो 3 है उस 3 से 3 काट लीजिए, 3 से ये 3 कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 4 से कटेगा ये 2 बार, 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक, मैं इधर लिख देता हूँ 21 21 441 गुना में 30 इंटू में 2। ठीक है, तो 60 बन गया। 60 6 से गुना करिए, 0 6 एकम 6 6 चौक 24 हासिल का 2 6 चौक 24 और 2 26। 26,460 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? निम्नांकित एक बार ग्राफ गिवन है। ठीक है, 5 वर्षों में एक व्यावसायिक फर्म के आय और व्यय को दर्शाता है। लाभ के ये आपकी कंडीशन गिवन है। कह रहा है 2017 से 18 तक आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। आय आय है आपकी ये ब्लू ब्लैक वाली, 17 से 18 में। यहाँ कितना है ब्लैक वाला? 64। और यहाँ कितना है आपका? 80। मुझे बताइए कितने की वृद्धि है? 16 की। 16 की वृद्धि कितने पर है? इस 64 पर। ठीक है, तो कितना आ गया? 1/4। 1/4 होता है आपका 25%, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि ए ग्रेटर देन बी है और उनका एलसीएम 209 है, a² माइनस बी। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है, केवल यहां पूछने का आपका कंडीशन चेंज हो गई है। किसी में a² प्लस माइनस बी, किसी में a प्लस बी, किसी में b माइनस ए, इस तरीके से पूछा है। बाकी आपका ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं और उनका एलसीएम 209 है, तो ये आपको चेक करना पड़ता है। बाकी मैं बता देता हूं आपको, जो प्राइम नंबर्स जिनका अगर प्रोडक्ट हमें 209 गिवन है, तो वो होगा आपका 11 और 19 की आप अगर गुना करके देखेंगे तो 19 से कम 19 का 9, हाँ से लेकर 19 से कम 19 और 1 20 209 आ जाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, कह रहा ए ग्रेटर देन बी है, तो मैं कह सकता हूं ए की वैल्यू 19 है और बी की वैल्यू आपकी 11 है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इसने पूछा है 20 a² माइनस बी, यानी कि 19 का स्क्वायर माइनस में 11। 19 19 होता है आपका 361, माइनस में 11, आंसर आ जाएगा आपका 350। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कह रहा है देखिए, एक बार ग्राफ गिवन है, ये आपको कह रहा है किस राज्य या फिर किन राज्यों ने अपनी कुल युवा आबादी के 80% से कम युवाओं को रोजगार दिया। देखिए ये है आपका युवा पहले वाला, और दूसरा वाला है आपका जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है। तो मुझे बताइए, अगर मैं ए को चेक करता हूं, ए को यहां 10.5 को रोजगार दिया है 12 में से, ठीक है। ए की अगर मैं बात करता हूं तो 10.5 को रोजगार दिया है 12 में से। पॉइंट हटाने के लिए मैं यहाँ 0 रख देता हूँ, गुना में 100। 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, 2 से 3, 3 से 2 बार, और 3 से 35 दिया 105। तो आपका आएगा 5 पंजे 25, 5 दिया 15 और 2 17, 175/2, 2 अट्ठे 16, और यानी कि 87.5% के आसपास आएगा। ये आएगा आपका 87.5%। बट इसने बोला है कि 80% से कम, इसलिए ए तो होगा नहीं, जिसमें ए आ रहा है वो नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा। अब मैं बी की बात करता हूं, तो मुझे बताइए, बी की बात करता हूं मैं, तो बी में 8 में से 7 को रोजगार दिया है, ठीक है। 7 को रोजगार दिया है, 8 में से 7/8 भी आपका 87.5% होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर बी नहीं होगा तो ये बी और डी दोनों कट जाएगा, ठीक है। बी नहीं है तो डी भी नहीं होगा, इसलिए बी और डी, क्योंकि बी के साथ में डी है तो ये ऑप्शन कट ही जाएगा। अब मुझे सी और डी को दोनों को चेक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ सी अकेला है ही नहीं तो मैं केवल डी को चेक करके देख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं देखिए सी भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों को साथ में दे रखा है, डी अकेला भी दे रखा है। सी की अगर मैं चेक करता हूँ तो 11.5 में से 10 को रोजगार दिया है। सी की बात करता हूं तो 10 को रोजगार दिया है 11.5 में से, ठीक है। तो मैं पॉइंट यहाँ 0 रख देता हूं, गुना में 100। आपका 5 से काटेंगे तो 23 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार, 23 से कटेगा 23 चौका 92, यानी 4 से ज्यादा, यानी 80% से ये ज्यादा ही आएगा, इसलिए सी भी नहीं होगा। तो सी वाला ऑप्शन भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा आपका, डी आंसर होगा। बाकी आप चेक करके देख सकते हैं। देखिए 10 में से 7.5 को रोजगार दिया है, 7.5 को रोजगार दिया है 10 में से, तो मैं यहाँ 100 लिख देता हूँ। 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 आपका 60% होता है, जो कि आपका लेस देन 80% है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 होगा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं इस पेपर के। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे, कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको कितना समझ आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं या नहीं, ठीक है। और देखिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आपको इस लेक्चर की इसी सॉल्यूशन के साथ में जो मैंने समझाया इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिए और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।